आप मिला सकते हैं। हम देखिए आपके सामने ये पेपर ले चुके हैं, ठीक ना। और ये सीट जो है जे का हम आंसर आज देने वाले हैं, ठीक है। सीट जे है, जे वाले लोग मिला लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप जे वाले तो मिलाएंगे ही मिलाएंगे, हम क्वेश्चन भी दिखा दे रहे हैं। अगर क्वेश्चन आप सक्षम है उसको पढ़ करके सही ढंग से उसको मिलाने के लिए, तो आप उसको मिला सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो लोग सेट जे से जो लोग मतलब दिए हैं एग्जाम, ठीक है, जिनका सेट जे मिला हुआ है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बातें हैं। जिनका सेट जे नहीं भी मिला है, हम क्वेश्चन दिखाएंगे और वैसे क्वेश्चन को आप अपने क्वेश्चन में से मिला लेंगे कि मेरा उसमें से कौन सा नंबर है, और उस नंबर पे क्या करेंगे, टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अब आंसर की तरफ में। So hello and welcome you all in the campus of Chanakya Public School, Tanwa Siwan, and once again I say good morning to all of you, and I will go ahead and connect you with a great personality, Mr. Upendra Kumar, our maths faculty, who can go ahead and solve the metric paper or the inter paper because he teach more than many students till 10+2 level, and he will go ahead and provide you the he will solve you the questions of metric board in front of you so that you can go ahead and match it and take benefit of this facility. So मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ चाणक्य पब्लिक स्कूल टणवा सिवान में, जहाँ पे कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मैथ्स फैकल्टी मिस्टर उपेंद्र कुमार, जो कि बहुत सारे बैच 10+2 तक रन करते हैं। सो ये अभी आपके सामने मैट्रिक बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे, ताकि आप अपने आंसर जो कि आपने बोर्ड एग्जाम में दिए हैं उनको आप अच्छे से मैच कर सकें और सेटिस्फाइड हो सकें कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस आता है। चलिए आइए अब हम मिलते हैं हमारे मैथ्स फैकल्टी से, जो कि अभी आपके सामने आकर के मैट्रिक बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। तो आइए मिलते हैं उस ग्रेट पर्सनालिटी से। आई वेलकम यू and I am very happy and proud that you are here to go ahead and provide this facility. So thank you once again and let's start the class. बहुत बहुत धन्यवाद जेके सर के लिए, जिन्होंने आपको बताया कि मतलब मैथ के जो क्वेश्चन हैं मैट्रिक में जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। आइए आप लोग जुड़ चुके हैं MW यूपी सर के साथ में, ठीक है। और बहुत अच्छी बातें ये हैं कि बहुत मतलब खुशी की बात ये है कि जो हमने वीडियो बनाया है, पीछे जो डाला है वो वीडियो जो है मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन आए हुए हैं और मैट्रिक में वैसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक ना। तो आपको मतलब हम लोग ये चीज़ चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक इसमें जुड़ते रहें, ठीक है। और जुड़ करके जो भी आंसर हैं या तो जो ट्रिक हैं, ठीक है, वैसे ट्रिक को आप लोग क्या करें, अपनाएं। तो हम वैसे पेपर लेकर आए हुए हैं जो 18 को फर्स्ट शिफ्ट जो पेपर हुए थे, और बहुत ही मतलब बच्चे जो थे इतने खुश थे, बाहर निकले थे, लग रहा था कि बस सारे चीज़ें मतलब यूपी सर ही हैं जिन्होंने मतलब बहुत अच्छे से क्लास में बताया, समझाया, वो सारे चीज़ें मतलब एग्जाम में सारी चीज़ देखने को मिली और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने करके आया है, ठीक है। चलिए हम चाहेंगे कि वैसे क्वेश्चन को बारी बारी से आपको सॉल्व करके, या तो कुछ ऑब्जेक्टिव है, यही पेपर है, आप सेट जे दे सकते हैं। अब इस सेट जे में आपको हम मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे जो मान सारणी से होगा। मान सारणी में आपको बताए भी थे, मान सारणी ऐसे टेबल था, टेबल में आपको ट्रिक भी बताए थे बाबू कि जाएंगे तो क्या करेंगे, आएंगे, जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। 6 को बारी बारी से हमने टेबल करा कर दिखाया था कि जाएंगे तो क्या करेंगे, आएंगे। ऐसे क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन मिले हैं एग्जाम में, ठीक है। आइए हम चलते हैं अब पेपर की तरफ में। ये पेपर है, पेपर आप सेट जे दे सकते हैं, जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, ठीक ना। फर्स्ट शिफ्ट का ये सेट क्या है, जे है, ठीक ना। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ में, बारी बारी से क्वेश्चन की तरफ में हम बढ़ेंगे। उसमें देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है, इसमें पहला जो क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, तो PB के वैल्यू पूछ रहा है, PB की वैल्यू क्या होगा। तो PB के जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा स्पर्श जो होता है किसी वृत्त पर किसी वृत्त से के केंद्र से उस वृत्त के कोई बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर जो स्पर्श जो रेखाएं होती है दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये P है और इसको हम A मानते हैं और ये B मानते हैं, तब PA बराबर क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। अगर ये 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 है होगा, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद से चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ में। दूसरे क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं एवं एंगल
ए पी बी बराबर कितना दिया है 80 डिग्री, तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल पी ओ ए का मान क्या होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से फिगर ऐसा ही बनेगा, सिर्फ यहाँ पे सेंटर पे केंद्र पर इसको ओ मान लेना है, ओ से ए को मिला देंगे, ओ से बी को मिला देंगे। ठीक है, तो आपको दिया है ए पी बी यानी कि ए पी बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना डिग्री है 80 डिग्री है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि पी ओ ए का होगा, पी ओ ए का होगा यानी कि इसके आधे पर से पूछ रहा है, इसके आधे पर से पूछ रहा है। ठीक है, कितना होगा, तो आप देखिएगा यहाँ पे जो होता है जहाँ स्पर्श करता है वहाँ पे 90 का बनता है, यहाँ भी 90 का बनेगा। ठीक ना, तो 90 90 180 हो जाएगा और ये 80 दिया ही है। ठीक है, जोड़ेंगे और उसको से माइनस कर लेंगे तो यहाँ बीच वाला निकलेगा, अब बीच वाला का हाफ कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा कितना 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पूरा टोटल निकलेगा 100 डिग्री और इसका हाफ कीजिएगा, आपको पी ओ ए का ही वैल्यू पूछ रहा है इसलिए ये हो जाएगा कितना डिग्री का 50 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से हम पलटते हैं पेज को, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ में अगर हम बढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन 3 भी देखिएगा उसी ब्रिज से पूछा हुआ है। लगातार तीनों क्वेश्चन जो है ब्रिज से संबंधित ही क्वेश्चन दिए गए हैं। ब्रिज पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 3 नंबर का जो आंसर हो जाएगा कितना डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री बनाती है 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, उसके बाद से 4 नंबर जो है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अगर त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, तो सिर्फ इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 और 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 9 रेशियो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 5 नंबर जो क्वेश्चन है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकाले तो होता है फार्मूला कि θ/360 गुणने में क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूला पे इसको निकालेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए तो कहीं पे 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है ऑप्शन नंबर क्या है